हम जब भी किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी नजरों में आती है या जिसे हम सुनते हैं वह है मंदिर के दरवाजे पर लटकी हुई घंटी। यह एक सामान्य दृश्य है कि भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले या पूजा के दौरान घंटी बजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटी क्यों होती है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्य भी छिपा है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उसका उत्तर उतना ही गहरा और व्यापक है। मंदिरों में घंटी होने का कारण केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ध्वनि चिकित्सा, विज्ञान, वास्तुशास्त्र और हमारे चित्त को शुद्ध करने जैसी अनेकों प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएं और जानें कि मंदिरों में घंटी क्यों होती है और घंटी बजाने से क्या अद्भुत लाभ होते हैं। एक आध्यात्मिक महत्व। सबसे पहले तो मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहां हम ईश्वर से साक्षात्कार की भावना लेकर प्रवेश करते हैं। घंटी बजाने का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम अपने मनमस्तिष्क को जगाएं और ईश्वर के प्रति अपनी उपस्थिति को सचेत करें। जब हम घंटी बजाते हैं तो उस ध्वनि से न केवल वातावरण गूंज उठता है, बल्कि हमारे भीतर एक चेतना जागृत होती है। घंटी की ध्वनि यह संकेत देती है कि हम सांसारिक विचारों और विक्षेपों को छोड़कर एक पवित्र वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। इस ध्वनि के माध्यम से हम अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, हमारा चित्त उस अनाहत ध्वनि में रम जाता है, जिससे ध्यान केंद्रित होने लगता है। दो प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख। अगर हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों को देखें तो उनमें भी घंटी बजाने का उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कल्पसूत्र आदि ग्रंथों में यह बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाना एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी कार्य है। पुराणों के अनुसार घंटी की ध्वनि न केवल देवताओं को प्रसन्न करती है, बल्कि आसपास के नकारात्मक ऊर्जा और राक्षसी शक्तियों को भी दूर भगाती है। ऐसा माना जाता है कि जब घंटे की ध्वनि गूंजती है तो वह एक दिव्य आवृत्ति उत्पन्न करती है, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। 3. वास्तुशास्त्र का दृष्टिकोण। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी घंटी का विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार ध्वनि तरंगे वातावरण में कंपन उत्पन्न करती हैं। घंटी की ध्वनि उच्च आवृत्ति की होती है, जो वायुमंडल को शुद्ध करती है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मंदिर में घंटी लगाने से पहले विशेष स्थान चुना जाता है ताकि उस स्थान से उत्पन्न ध्वनि पूरे मंदिर परिसर में समान रूप से गूंज सके। इससे पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है और वातावरण में एक प्रकार की दिव्यता का संचार होता है। 4. वैज्ञानिक कारण। घंटी बजाने के पीछे केवल धार्मिक या आध्यात्मिक कारण ही नहीं, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। घंटी प्रायः पंचधातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे से बनाई जाती है। इन धातुओं का मिश्रण ऐसा होता है कि जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि में ओम जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति घंटे को बजाता है तो उत्पन्न ध्वनि का कंपन हमारे मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह कंपन लगभग 7 सेकंड तक वातावरण में बना रहता है, जो हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं दोनों गोलार्धों को संतुलित करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, चिंता कम होती है और मानसिक शांति मिलती है। 5. ध्वनि चिकित्सा। आधुनिक समय में साउंड थेरेपी यानी ध्वनि चिकित्सा को भी चिकित्सा विज्ञान ने मान्यता दी है। घंटे की ध्वनि का कंपन हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी प्रवेश करता है और उन्हें ऊर्जावान बनाता है।
इस ध्वनि से शरीर के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि मंदिर में घंटी बजाकर शरीर को भी एक प्रकार की ध्वनि चिकित्सा दी जाती है। 6. मानसिक तैयारी और ध्यान। जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो उसका मन विभिन्न सांसारिक विचारों में उलझा होता है। घंटी की ध्वनि एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के मन को वर्तमान क्षण में लाने में सहायक होती है। यह ध्वनि चेतना को जागृत करती है और मन को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि ध्यान, जप या पूजा के आरंभ में घंटी बजाने की परंपरा रखी गई है, ताकि मन की चंचलता समाप्त हो और भक्त ईश्वर में लीन हो जाएं। 7. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। घंटी की ध्वनि में एक अलौकिक कंपन होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। ऐसा माना जाता है कि जहां घंटी नियमित रूप से बजती है, वहां भूत प्रेत, दुष्ट शक्तियां और नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकते। प्राचीन संतों और ऋषियों का मत था कि जैसे ही घंटी की गूंज वातावरण में फैलती है, वैसे ही अदृश्य नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग जाती हैं। इसी कारण मंदिर के मुख्य द्वार पर घंटी अवश्य लगाई जाती है, ताकि अंदर केवल शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर सके। 8. कालचक्र की चेतना। घंटी की ध्वनि का एक और गूढ़ अर्थ यह भी है कि यह हमें कालचक्र यानी समय के चक्र की स्मृति कराती है। घंटी की ध्वनि यह संकेत देती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हर पल बहुमूल्य है। जब हम घंटी बजाते हैं तो हमें यह स्मरण होता है कि हमें अपने प्रत्येक क्षण को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह जीवन की नश्वरता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। 9. पंच तत्वों का संतुलन। भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण सृष्टि पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। घंटी की ध्वनि इन पंचतत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। जब घंटी बजती है तो उस ध्वनि का प्रभाव वायुमंडल में मौजूद तत्वों को संतुलित करता है। इससे वातावरण में एक प्रकार का सामंजस्य और संतुलन उत्पन्न होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा के संचार में सहायक होता है। 10. अलंकारिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में घंटी को एक अलंकारिक वस्तु के रूप में भी देखा जाता है। मंदिरों में लगी विशाल और सुंदर घंटियां न केवल सौंदर्य बढ़ाती हैं, बल्कि उनकी ध्वनि एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण भी करती है। घंटी बजाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में इतनी गहराई से रची बसी है कि यह धार्मिक अनुष्ठानों का एक अनिवार्य अंग बन चुकी है। 11. वास्तु दोष निवारण। बहुत से लोग घरों में भी पूजा स्थान पर छोटी घंटी रखते हैं और प्रतिदिन पूजा के समय उसे बजाते हैं। यह माना जाता है कि इससे घर में मौजूद किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का निवारण होता है। घंटी की ध्वनि घर के वातावरण को पवित्र करती है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में भी घंटी को शुभ माना गया है। 12. देवताओं का आह्वान। घंटी बजाने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण देवताओं का आह्वान करना भी है। जब हम पूजा शुरू करते हैं और घंटी बजाते हैं तो यह एक प्रकार का निमंत्रण होता है कि हे देव, आइए और हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। घंटी की ध्वनि देवताओं को आकर्षित करती है और उन्हें हमारे पूजन स्थल की ओर आकृष्ट करती है। यह एक परंपरागत संकेत है कि अब पूजा आरंभ हो रही है और ईश्वर की उपस्थिति का स्वागत किया जा रहा है। 13. ध्यान की सहायता। घंटी की ध्वनि हमारे भीतर ध्यान की अवस्था को गहरा करने में सहायक होती है। जब हम नियमित रूप से घंटी की ध्वनि के साथ ध्यान करते हैं तो मन की तरंगें धीरे धीरे शांत होती जाती हैं।
इस ध्वनि से उत्पन्न कंपन मस्तिष्क को एक विशेष लय में ले जाता है, जिससे अल्फा और थीटा तरंगों का सृजन होता है। यह तरंगे गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंचने में मदद करती हैं। 14 बच्चों में सकारात्मक प्रभाव। घंटी की ध्वनि का सकारात्मक प्रभाव न केवल बड़ों पर बल्कि बच्चों पर भी होता है। छोटे बच्चे जब मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा का बीजारोपण होता है। इसके साथ ही घंटी बजाने से उनके मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे उनका मानसिक विकास भी सकारात्मक दिशा में होता है। 15 आधुनिक विज्ञान की पुष्टि। आज के समय में भी वैज्ञानिक अनुसंधान यह सिद्ध कर चुके हैं कि ध्वनि का हमारे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। घंटी की ध्वनि लगभग 2000 हर्ट्ज से 3600 हर्ट्ज के बीच होती है, जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन से मस्तिष्क में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन स्रावित होते हैं, जो मानसिक प्रसन्नता और शांति प्रदान करते हैं। 16 सांस्कृतिक पहचान। घंटी भारतीय संस्कृति की एक पहचान भी है। यह न केवल मंदिरों में बल्कि नाट्यशालाओं, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उपयोग की जाती है। घंटी की ध्वनि श्रोताओं को एकत्रित करती है, उनका ध्यान आकर्षित करती है और कार्यक्रम के शुभारंभ का संकेत देती है। इस प्रकार यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुकी है। 17 निष्कर्ष। अंत में हम कह सकते हैं कि मंदिर में घंटी केवल एक साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य उपकरण है जो हमारे चित्त, चेतना और वातावरण को शुद्ध करता है। घंटी की ध्वनि से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को स्पर्श करती है और हमें ईश्वर के साथ जोड़ने में सहायक होती है। इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्य, वैज्ञानिक तथ्य और आध्यात्मिक महत्व को जानकर हम सभी को यह समझना चाहिए कि मंदिर में घंटी बजाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा साधना पथ है। अगली बार जब आप मंदिर जाएं और घंटी बजाएं, तो इसे केवल एक औपचारिकता न समझें। उस ध्वनि के साथ अपनी चेतना को जोड़ें, उसे आत्मसात करें और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करें। तभी इस साधारण प्रतीत होने वाले कार्य का असली लाभ मिल सकेगा।